बहुत अच्छा गीत। न शिव से कोई पूर्व। सबसे पहले शिव। हम सारे एक साथ ही थे। कभी भी अलग थे ही नहीं। 13 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोच से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। अभी हमने ये पवित्रता की भट्टी चलाई। तो आप देखेंगे पूरा हफ्ता पवित्रता के ऊपर ही बाबा ने भी मुरली चलाई है। तो बाबा ने कहा, लक्ष्य सोच से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। कि लक्ष्य रखो, हम क्या बनना चाहते हैं। तो उससे आत्मा साफ होगी। पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को करो, ताकि आने वाला संसार किस तरीके का है, वो पवित्र संसार है। अगर हम वहां पर जाना चाहते हैं तो पवित्र तो रहना पड़ेगा, तभी तो वहां पे जाने लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है? कैसे? ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है। माना जो ईश्वर जो ये जादू करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि इससे नर्कवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। आप सोचिए, नर्क में कैसी आत्मा है, एक दूसरे को दुख देती है, शरीर भी पतित है, शरीर भी दुख देता है, हर चीज दुख देती है। और वही जब स्वर्ग में आ जाता है तो हर चीज सुख देती है। तो कैसे कोई कर सकता है ये काम? पतित से पावन बन जाते हैं। ये जादूगरी बाबा ही सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक शिव बाबा को फॉलो किया। तो हम भी उसी तरीके से शिव बाबा को फॉलो करते चले। ब्रह्मा बाबा देखिए हर परिस्थिति से आखिर विजयी निकल के आए, हम भी ऐसे ही होंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाए। पुराना तन मन धन बाबा पे हम कहते ही थे पहले भी कि ये तो सब भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान को वापस जैसे दे दो, इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। ये सौदा करना सिर्फ बाप ही बताते हैं कि एक जन्म में करो, बाकी अगले 21 जन्मों में मिलेगा उसका। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग पर। तो आज अंधेरे में है, तो पहले बाबा बताएंगे कि अंधेरा किस चीज का अंधेरा, कौन सा अंधेरा। तो एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरे तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं। भक्ति अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं और हमारी भक्ति बढ़े। और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो और हमारा ज्ञान का पाठ पक्का होता जाता है। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। तो हमने भी द्वापर से जब हमने भक्ति शुरू करी, फिर वो करते करते अनेक शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, तो उसके बाद चढ़ते चले गए। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। अब फिर हम जब ज्ञान में आते हैं तो हमें समझ आता है भाई भक्ति तो अलग पार्ट था, उससे भगवान तो मिलता नहीं। मिलता तो ज्ञान से है, तो फिर भक्ति की करना बंद कर देते हैं तो नीचे उतरते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सदगति को पाएंगे, और ज्ञान जितना समझ आता जाएगा उतना ऊपर जाकर सत्युग में पहले आएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं। माना एक की भक्ति करते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। तो पहले सिर्फ एक आप देखिए, शिव के मंदिर हर जगह लगभग हर देश में पाए गए हैं पुराने। फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा दूसरे देवताओं की, बाकी चीजों की पूजा करते हैं। और फिर धीरे धीरे बिल्कुल अंधश्रद्धा में, किसी ने बोला कि मैं भगवान हूँ, बस उसी गुरु को ही भगवान मान ले, तो अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। कुछ भी नहीं समझते हैं। गाते भी हैं हम घोर अंधियारे में है। तो ये जो है घोर अंधियारे का अर्थ क्या है वो बताया। सतगुरु बगैर घोर अंधियारा है। कि जब तक सतगुरु ना आए रास्ता दिखाने के लिए, तब तक तो घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत है। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तभी आकर हमारी सदगति करेंगे। ये सब कुछ पढ़ा और उसके बाद आखिर में ये बोला, क्योंकि गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूं तब मैं अपना परिचय देता हूँ। तो सब इसीलिए कहते हैं कि भाई बाप भगवान आएगा तो हमारी भी सदगति करेगा। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में। अब हम जो है रोशनी में आ गए, माना अब हमें भविष्य भी पता है, भूतकाल भी पता है, अपना भी पता है, भगवान का भी पता है, तो रोशनी में आ गए। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। तो जो ये काम बाबा को करता है, उतना उसका जो है उसकी बुद्धि में बिल्कुल चीजें क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया।
कोई सूरमा नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बाबा कोई काजल या सूरमा लगाते हैं, नहीं। ये ज्ञान की बात है, क्योंकि इसमें आता है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। तो कोई सूरमा की बात नहीं है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। हमारा बुद्धि का योग, हम सारे उसी की बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं। परंतु तुम्हारे में भी नंबर 12 है। और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ योग है। तो वास्तव में जब हम किसी को भी याद करते हैं तो उससे हमारा जैसे योग जुट गया। अब दुनिया में उनका मनुष्यों के साथ है, तो उनको उनसे ही शक्ति मिलती है या जाती है। और हमारा बाबा के साथ है। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना होता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी है। अभी तो आपको पता है लोग कैसे हैं। मगर जब सतयुग में हम जाएंगे तो वो तो एक शिवालय है, वो तो शिव का स्थापन करा हुआ है, तो उस वहाँ के कायदे कानून सब अलग है। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। ये शिव बाबा के गुण है। फॉर एवर है, माना वो हमेशा है। ऐसा नहीं कभी ज्ञान बाबा का कभी लोप हो जाता है या उनका शांति का गुण लोप हो जाता है, ऐसा। हम आत्माएं बदलती हैं, बाबा नहीं। उनका ये पद अविनाशी है, वही बताया। और कोई मनुष्य का विनाशी पद हो नहीं सकता। बाकी सारे तो इस जन्म मरण के चक्र में आते हैं। बल अभी तुम ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो, है ना, हम थोड़े समय के लिए। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड। बाबा जो है समय से परे है। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकते। बाबा तो जो है वो बताते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं बना सकता अपने जैसा कि मेरी तरह तुम भी हो जाओ। नहीं तो खेल कैसे चले, क्योंकि ये खेल तो जैसे हर एक आत्मा का उसमें एक रोल है। एक आत्मा भी उससे निकल गई तो उसका रोल वहां पे खाली हो जाएगा। तो वो हो नहीं सकता। तुम फॉरएवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, हाँ। ड्रामा है उसके 75% के लिए तुम बन सकते हो। उसमें तुम्हें सुख ही सुख रहेगा। मगर बाकी के लिए तो नीचे आना पड़ेगा। 21 पीढ़ी गाए हुए हैं। तुम फॉरएवर बनो, ये कायदा नहीं है। मैं हूं ही एवर पे। बहुत अच्छी बात बताई। रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते। इसीलिए जब बाबा आते भी हैं तो जब देखिए बाबा जब बोलते हैं तो कैसे वो एकदम डिटैच होकर बोलते हैं। कभी ऐसा नहीं बाबा की वॉइस कभी ऊपर जाए नीचे जाए। हम तो जब बोलते हैं किसी चीज में हम एक्साइटेड होते हैं, थोड़ा नीचे भी जाते हैं। तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र। और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, तो आपको याद करो। बल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कहते, कह सकते कि मैं परम धाम से आया। तो ये नहीं कह पाते। अब मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए भगवत श्रीमद् भगवत गीता उसका पूरे विश्व में मान, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा। अब बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। भाई कई लोग तो ज्ञान में चलते हैं। वो कहते हैं भाई ठीक है, पवित्रता के ऊपर तो दिक्कत होती है, घर वालों को मनाना पड़ता है, स्पाउस को मनाना पड़ता है, बाकी सब उस पर चलते हैं। वो तो बाबा ने कहा अशुद्ध मैले रहते ही हैं। पाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात। कि माया इतनी स्ट्रांग है कि उसको बाकी मनुष्य तो दुश्मन ही नहीं समझते, तो समझते हैं ये तो हमारा हथियार है, इससे ही तो हम दुनिया में रह सकते हैं। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप दिया। अब हमें लक्ष्य दिया बाप कि तुम बच्चे देवी देवता बनने वाले। वो लक्ष्य अपनी बुद्धि में रखो कि मैंने वो बनना है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझाई हुई है वो योग से जाग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा साफ गीता। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिले, तत्ववादी भी सतो प्रधान।
विश्व में, नए आने वाले विश्व में सब कुछ नया मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा। ते इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रखते हैं। तो इस दुनिया का ये उसूल है कि थोड़ा मोड़ा हल्का सा कुछ चेंज करेंगे और उसको नए नाम से उसको जो है प्रदर्शित कर देते हैं। वो चीज कोई ज्यादा बदलती नहीं है। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। अब हमें इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाए। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। ये भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है जरूर, क्योंकि ये बड़ी गुह्य ज्ञान है कि पुनर्जन्म कौन कौन लेता है। अगर श्री कृष्ण भी आए तो उन्होंने भी क्या पुनर्जन्म लिया या नहीं लिया। ये रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही। सतयुग आदि में देवी देवता थे तो जरूर पुनर्जन्म भी वहां से शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा ज्यादा है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान। कि उन दोनों के कंपैरिजन में भी श्री कृष्ण जो है, क्योंकि छोटा है तो इसलिए वो इनोसेंट है। परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते हैं, परंतु सतयुग का किसी को पता ही नहीं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। माना ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सतयुग में भी श्री कृष्ण आ जाए और फिर द्वापर में या त्रेता में भी आ जाए, वो नहीं हो सकता। एक बार एक ही जन्म और एक ही नाम। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी। ये बाबा जैसे हमें रोशनी में ले जा रहे हैं कि भाई ये तो कंसपुरी है, यहाँ तो एक दूसरे को दुख देते हैं, सारे कंस हैं। ये आसुरी नाम है, वहां है दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। नामों से भी बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखेंगे इसीलिए अधिकतर खासकर हिंदू धर्म में जो बच्चों के नाम रखे जाते हैं वो किसी अच्छे व्यक्ति पे उस पे रखे जाते हैं या गुणों पे रखे जाते हैं। ये नाम विदेशों में या बाकी धर्मों में ऐसा नहीं है, तो कुछ भी रख देते हैं। ये नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो ना सके। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं तो बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रच कर पतित दुनिया का विनाश करो। तो ये रचना मतलब क्या हुआ कि पुरानी जो सृष्टि है उसी को बदल दिया, उसी को रच दिया। तो वो नई नई सृष्टि हो गई। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाओ। जितना हमारा बाबा के साथ हमारा योग रहेगा, संबंध रहेगा, तो हमें ये बातें समझ आएंगी। तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। माना बाबा के पास आते हैं कई बच्चे, मगर उनके अंदर विकार इतने ज्यादा हावी हैं, वो जरा सा भी उनको ज्ञान दो और बताओ कि भाई ये थोड़ा सा फॉलो करो तो वो चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। हम जैसे मान लीजिए किसी को नॉन वेज खाने की बहुत आदत है, वो आता है वो बोलता है भाई वहां तो वेज खाना पड़ता है और प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो ऐसे कैसे चले, तो इससे फट पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। कई कई ऐसे भी होते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मोस्ट बेलिवेड बाप और मोस्ट बेलिवेड सुख धाम को याद, यही पुरुषार्थ है। ये है अति दुख धाम। यहाँ तो हर चीज में दुख है। ऐसी कोई चीज प्रकृति की, इंसान की, मनुष्य की कोई है नहीं जो दुख ना देती हो। हर चीज दुख देती है। सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है इन पर्टिकुलर हम बच्चों को और सभी को इन जनरल शांति धाम में ले जा। आया तो हमारे लिए है। बाकी वो जो आता है सिख धर्म में, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, तो वो उनका भी भला हो जाता है, वो भी शांति धाम में चले जाते हैं। और तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा, बच्चों में भी सबको नहीं पता है। ये पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है
हमारी बुद्धि में ये हो कि हमने सतयुग त्रेता युग में क्या जाके बनना है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। बाबा ही कहते हैं कि सबसे बड़े मैनर्स जो है वो पवित्रता का मैनर है, और कोई दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि बताए तो वो जो कि खुद पवित्र हो। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। हमें कोई ऐसा नहीं, कोई जंगल में जाना है, वो तो जंगल में चले जाते हैं तब भी उन्हें घर बार याद आता रहता है। हम जहां पे भी हैं अपनी सेवा करें उन आत्माओं के साथ, मगर अपना कोई संबंध हमारा डायरेक्ट नहीं है। वाया शिव बाबा हमारे सारे साथ। वह है हद का सन्यास, ये है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर सुनाओ, बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। बाबा ने कहा अंत में जब विनाश का आखिरी सीन होगा तो ये होगा कि सन्यासी भी तुम्हारे यहाँ आएंगे। अब आने लगे हैं मधुबन में, बहुत पीछे बहुत महामंडलेश्वर जो सन्यासी होते हैं बड़े बड़े हरिद्वार के, वो भी आए थे। तो बाबा ने कहा तब समझो प्रत्यक्षता करीब है। तो बाबा ने कहा वो तुम्हारे चरणों में आकर गिरेंगे और वो बोलेंगे कि आपकी पवित्रता महान है, माताओं के बगैर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की बात, मतलब कहने का कि पहले जब बाबा आए थे तो माताओं बहनों को जैसे वैसे रखा हुआ था, थोड़ा दरिद्र। मगर अब बाबा के ज्ञान से होते होते ऐसा समय आएगा कि यही धर्म गुरु माताओं के चरणों पे गिरेंगे, और जैसे बोला कि वो कहेंगे कि आपका पवित्रता, आपका जीवन हमसे बहुत महान है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। बाबा कहते हैं यहाँ पर बाकी कोई ऐसा नहीं कि ये तो बाबा बताते हैं ऐसा होगा, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चरणों में गिरना होता है या हम बाबा के चरणों में गिरे या सेंटर में जाए तो करें, नहीं। बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, बाबा कहते हैं यहाँ तो जैसे परिवार है, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला गया। इतना सारा काम किया बाबा ने, फिर बाबा बैठ गए। परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। अब जैसे ये बताया कि सन्यासी आएंगे और हमारे चरणों पे गिरेंगे, तो वो तब गिरेंगे जब हम हमारी पवित्रता वास्तव में उनसे ऊपर होगी। अगर हम खुद ही पवित्र नहीं होंगे, खुद ही हम श्रीमत पर नहीं चलते होंगे, तो वो थोड़ी मानेंगे। ये तो सच की बात है। जैसे राम और रावण का चित्र है, माना पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े, राम और रावण का चित्र है। पहले एक खिलौना होता था, उसमें वो सीता, जब रावण आता था वो मैग्नेट से घुमा, उसका चेहरा घूम जाता था, राम होता था तो उसकी तरफ रहती थी, तो वो वाला है बात कर रहे हैं। कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु विरला कोई ये व्यापार करते हैं, बहुत कम जो है जो ये पूरा व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते हैं, ये फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये तो सारी बात ले दे के पवित्रता के ऊपर आती है। फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे, इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादू है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, कैसी फर्स्ट क्लास जादू, ये आपका काम है। प्राप्ति बहुत है, बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। ये बाप अधर को ब्रह्मा बाबा, आप देखिए ब्रह्मा बाबा के सामने क्या परिस्थिति नहीं आई। आप अगर दुनिया की रीति से देखें तो शिव बाबा के आने के बाद तो जैसे ब्रह्मा बाबा का परिवार भी उजड़ गया, अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो उस लिहाज से, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जो बेटी थी वो अपना घर छोड़ के बाबा के पास समर्पित हो गई। बड़ा लड़का था वो विदेश चला गया, छोटा लड़का ज्ञान से ही चला गया, फिर वो बाहर जाके नौकरी करी नारायण दादा। तो क्योंकि मगर बाबा को निश्चय था, इसीलिए वो पूरा सब कुछ रहा अच्छे से। मम्मा कुंवारी कन्या है तो फॉलो करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्मा है। यहाँ पे ये बात तो है नहीं कि कोई जेंडर की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता टूट जाता, परम धाम में चले गए तो हम सारी आत्माएं हैं, ज्योतिर्बिंदु एक दूसरे के साथ है, वहां तो भाई बहन की बात ही नहीं। वहां है बाप और बच्चों का नाता, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। ब्रदरहुड है ना, फादरहुड होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सारे फादर्स हैं, भगवान हर जगह है, नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया, क्योंकि ये सर्वव्यापी का ज्ञान आया तो फिर मनुष्य ने डरना बंद कर दिया। बाप से उसने कहा भाई अब तो हम ही भगवान है, क्या फर्क पड़ता है। अब तो बच्चों बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए, तुमको लक्ष्य मिला हो भाई, आपका अपना लक्ष्य है, अपना याद करो। जरूरी है कोई बोलेगा कि आप बैठो याद करो तभी हम करेंगे? मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है।
यात्रा है, जा रहे हैं, 8 घंटा भल सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम पे बाकी जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके वो हम ज्ञान योग दें। मुख्य बात है पवित्र, एक दो को पतित बनाते, आदि मध्य अंत दुखी किया है। बाबा ने कहा एक दूसरे को जो भी पवित्र पतित बनाते रहे, उसमें तीनों काल में जो है दुखी किया है। क्योंकि काफी सन्यासी ये मानते हैं कि भाई ठीक है, महीने में एक बार कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। बाबा ने कहा नहीं, ये आदि मध्य अंत तीनों में दुख देता है, ऐसा नहीं है कि एक बार भी सुख दे दे। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है, अब तो ये बिल्कुल सृष्टि सड़ गई है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को देवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो, शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाओ। ये बाबा का जैसे हमसे वायदा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुमको वापस ले जाऊं। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखा। कलयुग की खास बात यह है कि यहाँ पे भबका या नाम बहुत है, नाम बड़े बड़े होते हैं। श्री श्री 108 चाहे करें कुछ नहीं, धारणाएं ना हो, मगर नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु एक ही है, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जाने, अगर बाबा को पहचाना तो फिर तो स्वर्ग की प्रॉपर्टी भी मिलेगी, क्योंकि उसको भी पहचान जाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंत मति सो गति, क्योंकि अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसी ही गति। अंत में अगर हमें उस समय शरीर छोड़ते हुए याद आया कि भाई फला व्यक्ति, मेरा संबंधी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी रह गई है, तो दूसरा जन्म फिर वही लेना पड़ेगा, माना इसी दुनिया में लेना पड़ेगा। और अगर बाबा का याद रहा कि मैं तो चली बाबा के पास, तो फिर बाबा के पास रहेगी। पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना, तो ये सारे जो भी है इस पुरानी दुनिया में सब दुख देने के लिए। अपने स्वीट होम को याद करना है। सौदागर बाप से सच्चा सौदागर, तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर। तन मन धन इंश्योर करना माना ये नहीं कि हम सब कुछ मधुबन में उठा के दें। उसका अर्थ ये है कि हम घर पे रहे, मगर जैसे ये माने ये भगवान का दिया, हम तो ट्रस्टी हैं कि उसकी दी हुई चीज जो है यूज करें। वरदान दिया, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम हो। कि हद की दीवारें क्या है, कि भाई मुझे इसी व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लगता है, हम जहाँ रहते हैं कम से कम ये सुविधाएं तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये हद की दीवारें हैं। तो उसको पार कर, किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है, पार किया उपराम बना। भाई वो चीज से हम हटे और हमारी बुद्धि वहां से पूरी तरह हट गई। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं है। भाई आप कहीं गए, आप उन्होंने आपकी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी करी, अब आपका ध्यान बार बार वही चला जाता है कि वहां जाए तो वो मेहमान नवाजी अच्छी करते हैं, तो हम जैसे लटक गए, वहां पे अटक गए कि भाई वहीं पे जाए बहुत अच्छा है। तो ऐसे किसी भी हद की उसमें अटकेंगे नहीं, उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती। और क्योंकि वो कोई अटके नहीं है, तो इसलिए उनकी जो मंजिल है संपूर्ण बनने की वो दिखाई पड़ेगी कि बस बना के। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। भाई जहां पे हमारी जो जरूरत है, जो सेवा है वो हमने करी, उसके बाद वहां से अनासक्त, चलो भाई यहाँ से चले, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा नहीं है, खराब है, दोनों से कोई फर्क ना, उड़ गए। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, कि जब हम कर्म करते हैं तो उसके बंधन में फंस जाते हैं ना, ये क्या होगा, देखो ये तो इतना बड़ा काम है, इतना इंपॉर्टेंट काम है, होना ही चाहिए। तो ये जैसे कर्म के बंधन में फंस गए, उसके रिजल्ट में फंस गए, तदा स्वतंत्र हो गए। वो फिर उससे स्वतंत्र होते जाओ, उसी को कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्म के फल से अतीत, वो है कर्मातीत। स्लोगन दिया, अनुभवों की अथॉरिटी बनो, माना हर चीज का हमें अनुभव हो। ये तो बाबा ने ज्ञान सुनाया कि बच्चे जैसे पवित्रता का याद सुनाया, मगर पवित्रता हमें फील भी वैसी हो, तो उसका अनुभव हो, उसकी अथॉरिटी बनो। तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा निकले। तो फिर माया की अलग अलग तरीके से माया आती है।
उसमें फिर धोखा नहीं खाएंगे, बच जाए। चल, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ ज्योतिर्विद। इस सृष्टि में चमकता सितारा, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये पूरा शरीर, सारा वातावरण शांति की किरणों से भरपूर है। मैं आत्मा इस शरीर से इसके सर्व संबंधों से सृष्टि से राम होती और जाती परम धाम। बाबा के पास मेरे बाबा निराकार ज्योति, उनकी किरणें दूर दूर तक परम धाम फैले। मैं आत्मा भी बाबा की किरणों में समाई।